हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, यहाँ ऐसे मकामात हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जितनी भी आज तक सक्सेसफुल गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस चीज को बैकफुट पे रखा, इग्नोर किया। क्यों किया, इसकी वजूहत अभी तक हमें पता नहीं लगी। लेकिन आज जिस मकाम पे हम आए हैं, अगर देखा जाए तो हम सतह समंदर से इस वक्त लगभग 13,000 की बुलंदी पे मौजूद हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे है। बालपदरी का ये मकाम है, जो बालपदरी जिसे हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहते हैं। लेकिन 4 दिन पहले जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने इस इलाके का दौरा किया, इस टूरिस्ट स्पॉट का दौरा किया, यहाँ विजिट किया और एक इनॉग्रेशन किया। और अब जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है, एक त्यौहार की मानिंद हम उसे मनाते हैं। 20 तारीख को एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर की बात अगर की जाए, जिला डोडा में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं टूरिज्म के लिए, जिनमें पोटेंशियल है टूरिज्म का। लेकिन अभी तक चाहे जिला इंतजामिया डोडा हो, जिला इंतजामिया किश्तवाड़ हो, इन्होंने इन जगहों की तरह जो है नजरसानी की नहीं। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा यहाँ दिखाइएगा। ये आप देखिए, लश ग्रीन वैली है, ये फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ ग्रीनरी। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेट ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इवन दो किसी लीडर ने इन एरियाज को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में नहीं लाया, जिससे ये एरियाज अभी तक बैकफुट पे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो हजारों की तादाद में लोग जो है, कुछ बदरवा से हैं, कुछ बलेसा से हैं, डोडा से हैं, और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ आए हैं। और हमने यहाँ और भी देखा कि रियासत से बाहर भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ सैर तफरी के लिए आए हैं। लेकिन अब यहाँ लोगों की एक यूनानिमसली एक डिमांड यही रही है कि इन एरियाज को जो है जम्मू कश्मीर टूरिज्म मैप पे लाया जाए। हमारे साथ एक परमानेंट सिटीजन है और बाशऊर शहरी हैं, और अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। इन्हें बड़ी एक लगाव है इन्हें इन चीजों के साथ। और अब हमने देखा कि हम इस वक्त जहां से आए 150 किलोमीटर पार करके जो है हम ये इस वैली में आए। हमारे साथ शफकत साहब हैं। शफकत साहब कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, लेकिन इनका मानना है कि अगर इन एरियाज को जो है टूरिज्म के मैप पे लाया जाए तो यकीनी तौर पे एक तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसके साथ साथ लोग जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, वो भी इससे बेनिफिट उठाएंगे। शफकत साहब क्या कहना चाहोगे? हम आज जहां हमने सिर्फ 25 किलोमीटर चल के यहाँ आना था, वहां हमने 150-160 किलोमीटर चल के, मतलब हम गाड़ी पे आए। लेकिन सिर्फ 35 या 30 किलोमीटर का फासला हमें किलोतान से यहाँ आने में लगेगा, जहां हमें आज 150 किलोमीटर चलना पड़ा और यहाँ आए। क्या कहते हो आप? इतनी लश ग्रीन वैली है कि हमने सोनामर्ग देखा, हमने गुलमर्ग देखा, हमने कश्मीर के बहुत सारे दूध पत्री देखा, लेकिन जैसी ये वैली है, ये वाकई जो है अल्लाह ताला ने एक जन्नत का नजारा बनाया है। तो क्या कहना चाहोगे आप? शुक्रिया खांडे साहब और न्यूज़ 18 का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस दूर दराज पहाड़ी पर आज एक्सप्लोर करने के लिए आए। और काफ़ी लोग यहाँ पर आए, मुझे लगता है कि पूरे लगभग काफ़ी जम्मू कश्मीर में काफ़ी हिस्सों से लोग आए, और ज़्यादातर हमारे बलेस, बदरवा, चंबा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ पर आए हैं। और मैं हरिंदर सिंह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि चंद दिन पहले इन्होंने यहाँ पर एक इनाग्रेशन किया कि यहाँ पर एक मेला लगने वाला है। और 20 तारीख को इसमें हमारे अयूब साहब जरगर जो नीली के रहने वाले हैं, उनने इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़े मेले का इंतजाम किया है, जिसमें हमारी कुछ दिनों से मीटिंगें वगैरह भी चल रही हैं। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 20 तारीख के लिए कम से कम यहाँ पर 10,000 लोग आएंगे, ताकि इस जगह को एक्सप्लोर करें। रहा सवाल टूरिज्म का, मुझे लगता है कि गुलमर्ग से बाकी जगहों से ये जगह सबसे अच्छी है। और कैमरामैन आपको सब कुछ दिखा दिया है यहाँ पर। और हमें सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम, हमें रोड की प्रॉब्लम है, जो कि हमें 9 या 10 किलोमीटर रोड रुकी हुई है। अगर वो 9 किलोमीटर रोड हमारी बन जाए और हम 25 किलोमीटर के सफ़र में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बदरवा से रोड लगभग यहाँ पर ये पहुँच गई है। चलो बदरवा वालों को मुबारक है, उनको जो किस्मत अच्छे थे उनको जल्दी रोड पहुँची। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर ये रोड यहाँ पे पहुँच जाएगी। इसमें डी साहब ने बहुत योगदान दिया इस रोड को बनने के लिए, और उम्मीद है कि 2-4 दिन में इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। इसमें हमारे डिविजनल कमिश्नर आपको शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने इसको एक आर्डर दे दिया, इस रोड को जल्दी निकाला जाएगा। शफकत साहब, जैसे हमने देखा कि अगर देखा जाए तो हमारी लीडरशिप कहाँ है? आज देखिए भलेसा के 2-2 MLAs हैं। हमने देखा कि ये एरिया जो है, ये इसका सब डिवीजन गुंदो है, इसका रेंज ऑफिस गुंदो है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, वो सारी यहाँ आती है, क्योंकि ये एरिया ही है, भलेसा में ही आता है। लेकिन आज तक ये एरिया जो है क्यों चल रहा, अनहिडन क्यों रहा, क्यों नहीं गवर्नमेंट की नजरों में आया? क्यों हमारे लीडर जो है, जिन्हें चाहिए था ऐसी जगह अगर कश्मीर में होती
वहां लगभग इस वक्त 10,000 20,000 क्या होता, टूरिस्ट होता। लेकिन क्या वजूहत रही आज तक ये मंजर आम पे नहीं आया, क्या वजूहत रही? देखिए फिरदौस साहब, ये सब बदकिस्मती हमें रोड ना होने की वजह से हुआ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब रोड जल्दी पहुंचने वाली है। जो ही रोड बन जाएगा और टूरिस्ट यहीं से आएगा और हमारा पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज ऑफिस हमारे गुंदों में ही पड़ता है और एसडीएम ऑफिस भी हमारा गुंदों ही पड़ता है। ये जो स्पॉट इस पर हम बैठे हैं ये हमारे गुंदों का इलाका पड़ता है। चलिए भद्रवा वाले भी हम एक ही कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, इधर से आए या उधर से। क्या हम भद्रवा वालों को यहाँ मुबारक देना चाहेंगे जिन्होंने हम जिनका एरिया ही नहीं था ये, और इतनी जल्दी जो है उन्होंने रोड यहाँ लाया? चलिए उनकी एक तो खुशकिस्मती भी है और उनका बिजनेस पॉइंट भी बढ़ गया, और हमारी बदकिस्मती हमारा बिजनेस पॉइंट घट रहा है, क्योंकि अगर हमारा रोड बना होता तो हमारा बिजनेस पॉइंट अच्छा होता है। चलिए अगर टाइम थोड़ा लेट भी लग गया, लेकिन इंशाल्लाह हमारे रोड 1-2 महीने के अंदर यहाँ पहुंच जाएगी। अब हमारे साथ अख्तर हुसैन शेख है, ये भी बहुत दूर दराज इलाके से यहाँ आए हैं, सैर तफरीह के लिए आए हैं। अख्तर साहब क्या कहना चाहोगे? आज जो है आज यहाँ हमें रोड होनी चाहिए थी, बलेसा से होनी चाहिए थी। चलो बहुत बहुत हम भद्रवा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतनी जल्दी जो है यहाँ इस एरिया को कनेक्ट किया। तो क्या कहना चाहोगे, क्या हमारा टूरिज्म इससे बूस्ट नहीं होता? टूरिज्म बूस्ट होना था, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती रही कि हमें जो भलेसा से यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई। भलेसा ये भद्रवा वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमसे पहले ये इनिशिएटिव लिया कि वो सबसे पहले उन्होंने फोकस किया कि हमें इस वैली में गाड़ी की ज़रूरत है, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी पहुँचा दी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो राज सवार जो भले से जो हमारा 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसमें जो बकाया है, शफकत साहब ने बताया कि ये जो बकाया है इस पर अगर डीसी साहब पर्सनली इनिशिएटिव ले तो ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि भलेसा से भी इसको कनेक्ट किया जाए, ताकि भलेसा के लोग जो है वो भी यहाँ पे आने में इजी हो जाएगा उनके सफर। शफकत साहब, 20 तारीख को एक बहुत बड़ा मेला हो रहा है, जिसके चेयरमैन एजुकेशन एनवायरमेंटल सोशल सपोर्ट्स के चेयरमैन अयूब साहब जरगर इसको कराने जा रहे हैं, जिसमें जो है झंडी भी आप डीसी साहब डिप्टी कमिश्नर डोडा ने दिखाई कि 20 तारीख के लिए उसको वेट कर दिया। तो आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल एक कामयाब प्रोग्राम होगा? क्योंकि हमने देखा कि बाहर स्टेट से हमें फोन कॉल आ रही है कि हमने इस मेले में पार्टिसिपेट करना है, स्टेट से कॉल आ रही है। तो किस तरह का मैसेज आपका उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ आ रहे हैं 20 तारीख को? देखिए मैं फिलहाल अयूब साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि चंद दिन पहले वो रिटायर हो गए, क्योंकि उनका काम सोशल ही काम रहा। आज तक अपने सदर से दौर में उन्होंने सोशल काम ही किया, क्योंकि उनके NGO 95 से चल रही थी, हम उसके फाउंडर भी थे और उसके मेंबर भी थे। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हम आपस में हमारी मीटिंगें ना हुई, इस वजह से हम थोड़े दूर रहे। लेकिन अब जब अयूब साहब रिटायर हो गए, हमने इस NGO को फिर से कामयाब दिन बनाया और हमने एक बहुत बड़े मेला बनाने का प्रोग्राम बनाया। इंशाल्लाह 20 तारीख को मुझे लग रहा है 5 से 10,000 लोग यहाँ पर आएंगे। कल जब हमारी एक मीटिंग हो गई गाड़ी में, तो वहाँ पर हम जब फेसबुक लाइव हो गए वहाँ पर, और कुछ मीडिया वालों ने मतलब फेसबुक चलाया, और वहाँ से काफ़ी लोगों ने हमें कॉल की कि हम 20 तारीख को आएंगे, हमारे लिए प्रोग्राम होगा। फिर हमने अपने कुछ यारों दोस्तों ने कुछ डोनेशन करके, क्योंकि एक आदमी काम तो ये नहीं है, इसमें तो डिवीजन कमिश्नर साहब ने भी हमें बड़ा योगदान किया और डीसी साहब ने बड़ा योगदान किया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन गुंदों ने योगदान दिया, और टूरिज्म हेड जो है उनने हमें योगदान अच्छा दिया। और हमें उम्मीद है 5 और 10,000 में जितना लोग यहाँ पर आएंगे, उनके लिए बाथरूम का इंतजाम भी करना है, पानी का इंतजाम भी करना है, खाने पीने के स्टॉल वगैरह भी लगाने हैं। और हमारे लगभग वॉलंटियर मुझे लगता है कल या परसों यहाँ पर काम शुरू करने जा रहे हैं, और 20 से पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छा फेस्टिवल के लिए लोग तैयारियों में जुड़े हुए हैं। क्या आखिरी मैसेज होगा 20 तारीख को जो फेस्टिवल हो रहा है? जो सबसे पहले मैं अयूब साहब जो जरगर है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया यूथ के हित में, क्योंकि अयूब साहब से पहले जब वो सर्विस में थे तो वो इतना आगे नहीं आ सकते थे, क्योंकि अपने नौकरी में बिजी थे। लेकिन उसके बाद जब वो यूथ के साथ जुड़ गए हैं, यूथ के साथ जो उन्होंने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है, मैं तो कहूँगा कि जितना उसको मुबारकबाद पेश करूँ उतना कम है कि अयूब साहब जरगर ने जो यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है कि इस मेले को रचाया है। डीसी साहब से मिलकर डीसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि ये जो 20 तारीख को यहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये कामयाब रहे, हमारी दुआएं रहेंगी कि अच्छा रहे। उम्मीद करेंगे कि हमारे सियाल लोग जो हैं, हमारे टूरिस्ट लोग जो हैं, 19 तारीख को ही वो यहाँ आएंगे, 20 तारीख को आएंगे, और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है एजुकेशन एनवायरमेंटल सोशल स्पोर्ट्स कल्चरल सोसाइटी बलेसा कर रही है, और जिसमें आज ही आप देख रहे हैं कि जब 20 तारीख को जो है अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पर्टिकुलर जगह
नहीं है। ये लोग तो पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के हैं और जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ आए हैं इस वादियों को, इन लश ग्रीन वादियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा मैसेज आखिरी पर यह होगा कि 20 तारीख को जरूर यहाँ आए, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को लेके आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वादियां यहाँ हैं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, बालपदरी, डोडा से।